आओ साईं। ओम श्री साईं नाथाय नमः। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। मालिक करे ये दीपावली आपके घर सारी खुशियां लेके आए और आपकी हर एक मन्नत बाबा के चरणों में जल्दी ही पूरी हो जाए। आज के संदेश में बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम व्यर्थ की चिंता किए जा रहे हो। तुम वर्तमान का नहीं सोच रहे हो, लेकिन भविष्य की तुमको चिंता खाए जा रही है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। मेरे बच्चे, दिल खोलकर सांस लिया करो। अंदर ही अंदर तुमको घुटने की जरूरत नहीं है। क्यों इतनी व्यर्थ की चिंता करते हो? मैं बैठा हूँ ना सब अच्छा करने के लिए। क्या तुमको मुझ पे विश्वास नहीं है? कुछ बातों को ना मुझ पर भी छोड़ दिया करो। सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत किया करो। मेरे बच्चे, अपनी कुछ बातों को मनवाने के लिए थोड़ा तुम्हें धैर्य रखना पड़ेगा। तुम अपने जीवन में धैर्य रखे हो, ये मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी अभी कुछ परीक्षाएं और हैं जो अभी चल रही हैं। तुमने ये सारा समय व्यतीत कर लिया है जो तुम्हारा बुरा समय था। बस अब कुछ समय शेष बचा है। तुम्हारी सबूरी की परीक्षा बस अब संपूर्ण होने ही वाली है। हाँ, ये बात है कि मैं तुम्हें परीक्षा में असफल नहीं होने दूंगा। जो तुम्हारी सबूरी की परीक्षा चल रही है ना, उसमें मैं तुम्हें सफल कर दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। मैं तुम्हारे किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि तुम मेरी बातों से कुछ सीखो, मेरी शिक्षाओं से कोई ज्ञान लो और अकेले के फैसले लो। और कभी भी तुमको ऐसा लगे कि तुमने कुछ गलत कर लिया है, तुम्हारा फैसला उचित नहीं है, तो दुखी मत होना। ऐसे समय में निराश मत होना, हौसला बनाए रखना, सबूरी रखना, क्योंकि ये जीवन का बुरा तजुर्बा भी तुमको पहले से ज्यादा बुद्धिमान, साहसी और समझदार बनाएगा, तुम्हें हिम्मत वाला बनाएगा और तुम इससे बहुत कुछ सीख के ही जाओगे। तुम्हें जीवन की आने वाली कठिनाइयों से लड़ने का साहस देगा तुम्हारा ये बुरा तजुर्बा। मेरे बच्चे, इंसान की धैर्य की परीक्षा कई बार बहुत लंबी हो जाती है। वो अपना संयम खोने लग जाता है और हिम्मत हार जाता है कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा समय जब आ जाए ना, तो शांत रहा करो। शांति से बेहतर विकल्प और कोई नहीं है। भगवान ने जब इंसान को बनाया ना, तो सब कुछ दिया। एक चीज इंसान के हाथों से नीचे गिर गई। भगवान ने उसे अपने पैरों के नीचे दबा लिया। किसी व्यक्ति ने भगवान से पूछा कि प्रभु, आपने अपने चरणों के नीचे क्या छुपा लिया जो इंसान को वापस नहीं किया? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छुपाई है। अगर मैं उस शांति को जो मैंने अपने पैरों के नीचे दबाई हुई है इतनी आसानी से सबको दे दूंगा, तो हर मेरे भक्त में अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाएगी। वो किसी को कुछ नहीं समझेगा। उसमें निरादर की, तिरस्कार की भावना उत्पन्न हो जाएगी। हर काम वो गलत करने लगेगा। उसके शत्रु उत्पन्न होते रहेंगे, क्योंकि उसको हर एक चीज तो आसानी से मिल जाएगी। इसलिए मैंने अपने हर बच्चे की शांति अपने पैरों के नीचे दबाई हुई है, ताकि वो ईश्वर का गुणगान भी करता रहे, ईश्वर के भजन भी गाता रहे और वो प्रभु को कभी भूले नहीं। लेकिन भगवान भी बहुत दयालु होते हैं।
वो तो सिर्फ भक्तों के भाव के भूखे होते हैं, उन्हें किसी चीज की क्या कमी, सब कुछ तो उन्हीं का दिया है। लेकिन बस वो भक्तों का भाव देखते हैं। जिस भक्त का भाव जैसा होता है ना, भगवान वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन आजकल किसी भक्त में भगवान के प्रति इतने सच्चे भाव कहाँ रह गए हैं। इंसान तो भगवान के लिए अब स्वार्थी बन गया है, क्योंकि भगवान भी अब जानता है कि मेरा बच्चा मुझे कभी याद करता है। जो इंसान साफ दिल का होता है, सच्चे मन का होता है, निश्चल भावना होती है, वो अपने प्रभु को हमेशा याद करता है। लेकिन पापी मृत्यु के भय से ईश्वर को याद करता है, और जो चोर होता है पकड़े जाने से डर से ईश्वर को याद करता है। गरीब जब उसको भूख लगती है वो तब ईश्वर को याद करता है, और बीमार व्यक्ति अपनी बीमारी से ईश्वर को याद करता है। कंजूस व्यक्ति अपना पैसा खो जाने पर ईश्वर को याद करता है, और एक किसान वर्षा न होने पर अपने ईश्वर को याद करता है। व्यापारी को जब नुकसान हो जाता है तब वो ईश्वर को याद करता है। विद्यार्थी जब उसका परिणाम आने लगता है, असफल होने के डर से ईश्वर को याद करता है। इसीलिए भगवान जानता है कि मेरा हर बच्चा बहुत स्वार्थी है, और मुसीबत के समय ही वो मुझे याद करता है। यही कारण है कि भगवान ने शांति को अपने चरणों के नीचे ही छिपाया हुआ है, दबाया हुआ है, ताकि व्यक्ति संभल जाए और ईश्वर को याद करता रहे, हमेशा याद करता रहे। एक बार भगवान ने अपने एक भक्त से पूछा कि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम माया लोगे या भक्ति लोगे? तो वो भक्त बहुत सीधा था, उसको इतनी समझ नहीं थी। उसने भगवान से पूछा कि प्रभु, ये माया और भक्ति क्या होता है, मुझे तो नहीं पता। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे बच्चे, जो तुम भक्ति करते हो उसमें तुम मुझे नचाते हो, जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा ही करता हूँ। लेकिन अगर तुम माया ले लेते तो तुम मेरे इशारों पे नाचते, तुम मेरी उंगली पे नाचते। अर्थात जीव जिसके वश में रहे उसका नाम माया है, इंसान जिसके वश में रहता है उसका नाम माया है, और भगवान जिसके वश में रहे उसका नाम भक्ति है। इसलिए भक्ति सुबह शाम करते रहिए, चाहे सुख हो या दुख, प्रभु का सिमरन करते रहिए। और ये जो माया है, यानी कि जो सांसारिक वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, ये बस कुछ ही समय की हैं। इनसे आप धन दौलत गाड़ी सब हासिल कर सकते हैं, लेकिन इनसे आपको खुशी कुछ समय के लिए मिलेगी, लेकिन मन की शांति सिर्फ आपको भक्ति से ही मिलेगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत गुण हैं, तुम्हारा मन बहुत साफ है, तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं, इसलिए कुछ लोग तुमसे अलग नहीं होना चाहते, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहते। तुम हमेशा ऐसे ही साफ दिल के बने रहना, मुझे तुम्हारा ऐसा रहना बहुत पसंद है। चलता हूँ मेरे बच्चे, अपना ख्याल रखना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सबका मालिक एक